एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग से के बीच फिर से लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सेशन, जो कि मौर्य काल से है। ये जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच का क्वेश्चन है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें आप लोग देखिएगा कि बीपीएससी में इससे चैप्टर से करीब करीब 20 क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको बताते हो जाएंगे। इस बार का बीपीएससी एग्ज़ाम जो था वो प्योर लूसेंट बेस्ड था, इसलिए आप लोग 71वीं देखते हुए बीपीएससी री एग्ज़ाम अगर जो हो जाता है तो उसके देखते हुए भी आप लोग जो है लूसेंट कवर कर लीजिए। हम जो है हिस्ट्री कल 7वां चैप्टर लेकर आए हैं। इसके बाद बीच में हम आप लोग के एक तरफ से साइंस और विविध भी चालू करेंगे। जिस दिन से बीपीएस सिविल कोड क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन से विविध का हम चालू करेंगे, क्योंकि सिविल कोड क्लर्क में विविध से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रहता है। 15 क्वेश्चन आपको रहेगा, जो कि आपको ऑनलाइनर सिविल कोड मेंस में लिखना रहेगा जीके जीएस का। चलिए हम शुरू करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाते हैं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह जो था अशोक था। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे उसका प्रभावित किया था? तो कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध का। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य का। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म को अपनाया था, कहलाया था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु है, जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। आप लोग देख लें कि लगातार ये रेलवे के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जो है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और इंटर लेवल के लिए आप लोग जो है यहाँ से रेगुलर पढ़ते रहें, आप लोग का सिलेक्शन पक्का होगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। मुद्रा रेशा का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त है। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के दूर संबंधियों के बारे में। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्रा में नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत। ये ऊपर से जो है 4 क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, ये भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मेघास्तन की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका, ये भी बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त, बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका कहलाता है। अशोक, ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को दक्कन का विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। मेघास्तनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का प्रमुख महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। आप लोग को जो है हम धीरे धीरे जो है सोचे हैं कि एसपीडी का भी करंट मंथली जो है आप लोग को कवर कराया जाए। बराबर की गुफाओं का उपयोग किससे आश्रयगृह के रूप में किया? आजीवकों ने। किस अभिलेख से यह साबित हुआ कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को भगत का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। प्रियदर्शी अशोक।
सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है तो प्रियदर्शी अशोक, मेंडकोट चंद्रगुप्त, अमित्रघात बिंदुसार और विष्णुगुप्त चाणक्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ये जो है यूपीएससी में 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राज प्राय जनता के संपर्क में रहता है? तो अशोक। अशोक के 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग के जीतने के बाद क्या वह भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा वाली लिपि है? प्राकृतिक व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसन निम्न में से कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उनके विकास क्या था? संस्कृत कला का साहित्य, प्राचीन प्रांतीय विभाजन और हिंदू कस्तक साम्राज्य। अशोक ने कलिंग के मौर्य साम्राज्य को जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत के आने वाले राष्ट्रीय व समुद्री मार्गों का भी नियंत्रित किया था। ए और दोनों सही है, आर की व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख भंगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 2 एवं 13वां शिलालेख। अशोक के राजदेशियों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मत सामाजिक समस्या अधिक महत्वपूर्ण थी। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राजदेश में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो यह स्थापत्य संरचना के भाग है, ये जो है गलत है। ये यूपीएससी 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने। उत्तरापथ जो है की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुरनगिरी। अवंती राष्ट्र के उज्जैन। प्रांची पूर्वी प्रदेश का जो है पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में प्रभावित होकर किस बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्रा को पोलिब्राथा कहा? तो मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनॉमी किसने कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों को अनुरूप ढालने की कोशिश की? नीतिशम ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिष्टि पर्वन में। किस महीने से मौर्य को राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर प्रारंभ होता है? आषाढ़ जुलाई से। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? तो चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरलपुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत से प्रभावित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? तो अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एक आसम अशोक स्तंभ जिसे पांडुरजित बालू कसम में एकल टुकड़ों के तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खादानों से निकला हुआ मिला? मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की। किस मौर्य साम्राज्य ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है? 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है, वहाँ महाकालेश्वर मंदिर है। किस शिलालेख में अशोक ने उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुख का स्पष्ट करता है? कलिंग का प्रथम शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय में चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतशाला में रहूं या मैं जहां भी रहूं, मेरे महामय मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये जो है छठा शिलालेख में है। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? प्रादेशिक राजू का युक्तक। बिष्टि क्या है? बिगारी। मौर्य कला में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि के प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, सौगार उत्तर प्रदेश से। अशोक ने श्रीलंका के बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाह बजगाड़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषिक ग्रीक और रमाइक का अभिलेख प्राप्त हुआ? तो सरेकुना कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारियों में विभाजित है? तो 15।
अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तंग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालिक तोड़मय कहाँ कराया था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डाइकस निमेकस भारत आया था? बिंदुसार का। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसे अशोक के नाम लेख पर हुआ? गुर्जरा ने। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। निम्नलिखित में से किस उपादान मूर्ति शब्द रिलीफ स्कल्प्टर के अशोक के रूप में रूपांतरित के साथ राज्यों शासकों के उल्लेखित है? कंगनहली से। निम्नलिखित में से किस स्तूप के द्वारा त्वरण द्वारा अशोक एवं उसकी दो का अंकन मिलता है? सांची स्तूप का। ये था मेरा लूसेंट का 7वां चैप्टर का वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। और आप लोग जो है मेरा एक टेलीग्राम लिंक है जो कि यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।